Hello dear students, today we are going to study part 2 of topic introduction, concept and definitions of management. As in part 1 we have studied meaning of concept and types of concepts of management, and also we studied concepts as a noun. So in today's class we are going to study the rest part of the topic, that is concepts as a verb as well as definitions of management. So let's start. Concepts as a verb. The term management is also used as a verb और an activity, कि जो प्रबंध है उसको क्रिया या गतिविधि के रूप में भी जाना जाता है, कि यह इस बात पर बेस्ड होता है कि जो प्रबंधक है वह किस तरीके से काम करते हैं या क्या काम करते हैं. मैनेजमेंट मीन्स व्हाट मैनेजर्स डू for accomplishing the objectives efficiently and effectively. तो इस संबंध में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज़ डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. F.W. टेलर जो थे उनका यह मानना था कि जो काम करने का तरीका होता है उसका कोई ना कोई एक बेस्ट वे होता है और काम करने के लिए उसी स्टैंडर्डाइज्ड और बेस्ट वे को अडेप्ट किया जाना चाहिए. द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉन एज द प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. जैसा कि टेलर ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि जो प्रबंध होता है वह यह जानने की कला होती है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाता है. The basic assumption behind this concept is that there is one best way of doing a thing. And the next concept is management as the art and science getting things done through others. कि दूसरा विचार यह है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने का कला और विज्ञान दोनों है. As Mary Parker Follett defines, management is the art of getting things done through others. यानी प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है. तो प्रबंध को दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की आर्ट तो माना ही जाता है और साथ ही साथ में इसको विज्ञान भी माना जाता है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट मैनेजर्स स्किलफुली अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज इन डूइंग देयर जॉब फॉर गेटिंग थिंग्स डन. कि अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए अपनी जानकारी को वो है बहुत कुशलतापूर्वक अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको विज्ञान भी कहा जाता है. सो एज वर्ब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शनल कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम प्रक्रिया मूलक विचार या फिर कार्यात्मक विचार के नाम से भी जानते हैं. इस विचार के जो जनक थे या ये विचार जिनके द्वारा बनाया गया है उनमें सबसे ज़्यादा नाम जो जाना जाता है वो हेनरी फ्योल का जाना जाता है. सो एज फंक्शनल कॉन्सेप्ट हेनरी फ्योल डिफाइंस मैनेजमेंट is to forecast and to plan, organize, to command, to coordinate and to control. यानी प्रबंध पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है. यानी प्रबंध वह काम होता है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ को किया जाता है और इन एक्टिविटीज़ के कारण ही जो मैनेजमेंट है वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं. द एडवोकेट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बेस्ट बी परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द principles of management. They also believe that the principles of management are universal and can be applied to all the managerial functions everywhere. साथ में वो ये भी मानते हैं कि जो प्रबंध है वो एक निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है और इन सिद्धांतों का उपयोग सभी जगह पे किया जाता है. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मैनेजमेंट एज डेवलपमेंट ऑफ पीपल. थर्ड कॉन्सेप्ट हम फंक्शनल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी प्रबंध व्यक्तियों का विकास है.
कि यह विचार यह मानता है कि मैनेजमेंट का काम जो है वो मैन को डेवलप करना होता है, यानी उनके टैलेंट को डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना, उन्हें एनकरेज करना कि जिससे कि वह अपना बेस्ट इनपुट कर सकें। तो इसी को डिफाइन करते हुए लॉरेंस एप्लिन ने कहा कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। लॉरेंस एप्लिन डिफाइंस मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कि प्रबंध वह कार्य होता है जिससे व्यक्तियों में इतना टैलेंट डेवलप किया जाता है कि वह सारे जो रिसोर्सेस हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जो इस विचार को मानने वाले विद्वान हैं उनका यही मानना होता है कि सारा की सारा जो मैनेजमेंट है वो मैन की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। द एडवोकेट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। दे स्ट्रेस्ड दैट मैनेजर मस्ट डेवलप देयर सबॉर्डिनेट्स थ्रू बेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इस तरीके से उनको मोटिवेट करके, उनके टैलेंट को डेवलप करके जो काम उनसे लिया जाना चाहिए, यही प्रबंध होता है। मैनेजमेंट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट एज लीडरशिप, कि प्रबंध और कुछ नहीं है। प्रबंध का मतलब होता है लीड करना, डायरेक्ट करना, निर्देशन देना। सो डोनाल्ड जे क्लर्क डिफाइंस मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, कि जो प्रबंध होता है वह निर्णय करने और नेतृत्व प्रदान करने की कला और विज्ञान होता है। देयर आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स हु व्यू मैनेजमेंट एज फंक्शन ऑफ लीडरशिप। तो अगर प्रबंधक नेतृत्व करना जानता है तो वह अपने काम में इफ़ेक्टिव है और सक्सेसफुल है। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज़ लीडरशिप, की प्रबंध का जो अवधारणा है वो यह है कि प्रबंध करने का मतलब होता है नेतृत्व करना। और इस तरीके से एज वर्ब और एज एक्टिविटी एक कॉन्सेप्ट ये है दैट मैनेजमेंट एज अ लीडरशिप, या जो प्रबंध होता है वह लीडरशिप करना होता है। तो जो नेतृत्व कर सकता है वह प्रबंध कर सकता है। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट एज डिसीजन मेकिंग, कि जो प्रबंधक होते हैं उनका मेन फंक्शन डिसीजन लेना होता है। देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु व्यू मैनेजमेंट एज अ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। दे बिलीव वॉट एवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू मेकिंग डिसीजन, कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयों के द्वारा ही करता है। एज रोस मुरे डिफाइंस मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, जैसा कि रोस मुरे ने डिफाइन करते हुए कहा है कि प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना होता है। एक अप्रोच है मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी आधुनिक व्यापक अवधारणा या विचार। इस विचारधारा के अनुसार यह माना जाता है कि जो प्रबंध होता है वो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना और उसको बनाए रखना होता है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए अपने चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसी परिभाषा जो यह मानती है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो स्टाफ है वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए काम करे और अपने काम को इफ़ेक्टिवली फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, अकम्प्लिश कर सके। एज विरिच एंड कुंज डिफाइन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals working together in groups accomplish efficiently selected aims, यानी प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। सो एज पर मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट यह मतलब हुआ कि व्यक्ति जो ग्रुप में काम करते हैं और उनके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जो काम होता है वही काम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने एज वर्ब कॉन्सेप्ट में देखा कि जो मैनेजमेंट होता है वह साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी है इसके अलावा इसको आर्ट एंड साइंस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल भी माना गया है। इसके अलावा इसको फंक्शनल कॉन्सेप्ट यानी प्रबंध करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना होता है, यह माना गया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ पीपल यह भी माना गया। और इसी के साथ साथ
मैनेजमेंट एज लीडरशिप भी कंसिडर किया गया, और इसके अलावा मैनेजमेंट एज डिसीजन मेकिंग भी इसको कंसिडर किया गया। और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में यह माना गया कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो है एनवायरनमेंट का रोल होता है, और इसलिए प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने और उसको बनाए रखने की प्रक्रिया मानी गई जिसमें कि लोग समूह में कार्य करते हुए अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि एज कंक्लूजन इट कैन बी सैड that management is a process of planning, organizing, directing and controlling activities of and using resources of an organization for accomplishing the organizational goal efficiently and effectively in an ever changing environment। यानी प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण आदि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है और उसे बनाए रखा जाता है जिससे संस्था के भौतिक संसाधनों और मानवीय प्रयासों से इसके लक्ष्यों और वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक और प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि जो मैनेजमेंट है वो एज वर्ब, उसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके उसी रेफरेंस में अलग अलग ऑथर्स ने, स्कॉलर्स ने इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, डेफिनेशंस की बात हमने की, और फाइनली हमने एक कंक्लूसिव डेफिनेशन के थ्रू ये जाना कि जो मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, डायरेक्टिंग और कंट्रोल करने की एक्टिविटी होती है, और जो रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से यूज किया जाता है जिससे कि किसी भी वातावरण में, एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो वातावरण बदलता रहता है उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके। तो प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें प्लान करना होता है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने होते हैं, डायरेक्शन देना होता है, और जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है, इन्वायरमेंट बेस्ड होती है, एक वर्किंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ता है और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है जिससे कि संस्था के फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज से इसके लक्ष्यों को और वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक और प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन में कह सकते हैं कि इसमें सारे काम इस तरीके से किए जाते हैं जिसमें कि प्लानिंग भी इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्शन भी है, कंट्रोल भी है, जिससे कि रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज किया जा सके और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी सक्सेसफुली अचीव किया जा सके और काम जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली लिया जा सके। यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का जो तरीका होता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थितियों के अनुसार अगर सफलतापूर्वक रिसोर्सेज को यूज करते हुए इफ़ेक्टिवली काम अकम्प्लिश किया जाता है तो वह प्रबंध कहलाता है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद में अल्टीमेटली हम यही कहेंगे दैट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ and using resources of an organization for accomplishing the organizational goals efficiently and effectively in an ever changing environment। के संसाधनों का इफ़ेक्टिवली यूज करना, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, इसी को हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।